नमस्कार आदाब दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है, इसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला मीडिया बता रहा है, लेकिन वाकई ग्राउंड पे क्या कांटे की टक्कर है या नहीं है, ये जो हम सर्वे आपको दिखाने वाले हैं उसमें सटीक आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, कितनी कांग्रेस की, ये आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी ये जान सके कि आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के इस सर्वे के आंकड़ों की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल पिछली बार भी बीजेपी सरकार में वापस नहीं आ पाई थी, लेकिन बाद में ऑपरेशन लोटस के जरिए आपको पता होगा सरकार बनाया था। लेकिन 230 विधानसभा सीटों में सबसे पहले हम आपको एरिया वाइज बताते हैं कि कौन से इलाके में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद ओवरऑल बताएंगे कि पूरे प्रदेश में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में चंबल के अंदर टोटल 13 सीटें आती हैं। चंबल संभाग में इस बार इन 13 सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 2 से 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 8 से 10 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी 0 से 2 सीटें और अदर के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अब अगला आंकड़ा बताने से पहले हम आपको यह बता दें, ये जो सर्वे है, ये सर्वे इलेक्शन ट्रैक्टर नाम के एक ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी के द्वारा किया गया है और उसने ये आंकड़े जारी किए हैं। चलिए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं आंकड़े। चंबल संभाग की अगर बात करें तो मैंने आपको आंकड़े दिखा दिए हैं। ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर काफी फेमस इलाका है मध्य प्रदेश का। टोटल 21 सीटें यहां पर आती हैं। 21 में से बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 17 से 19 सीटें ग्वालियर में मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी को 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं सागर की। सागर इलाके में 26 टोटल विधानसभा की सीटें आती हैं। यहां पर 8 से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है और 15 से 17 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत सकती है। 0 से 2 सीटें बीएसपी के खाते में यानी मायावती की पार्टी के खाते में और 0 से 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ देखिए सागर के बाद रेवा आता है। रेवा में टोटल अगर सीटों की बात करें तो 22 सीटें हैं विधानसभा की और इन 22 सीटों में से इस बार यहां पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी रेवा के अंदर 10 से 12 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 10 से 12 सीटें हासिल करने में कामयाबी पा सकती है और बीएसपी 1 और अन्य के खाते में 1 सीट भी जा सकती है। तो ये हो गया रेवा का आंकड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं शहडोल में टोटल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों में से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला दिखाया गया है। यहां पर 3 से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी भी 3 से 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि बीएसपी 1 सीट और अदर के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है इस सर्वे के मुताबिक। अगला आंकड़ा देखते हैं। अगला जो आंकड़ा आता है वो आता है जबलपुर। आपको पता होगा जबलपुर काफी फेमस जगह है मध्य प्रदेश की। टोटल 38 सीटें आती है। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं विधानसभा की। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें हैं 38। तो जबलपुर के अंदर अगर बात करें तो 14 से 16 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 22 से 24 और बीएसपी के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद भोपाल की बात, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा में टोटल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं।
यहां पर 4 से 6 सीटें बीजेपी, 4 से 6 सीटें कांग्रेस और बीएसपी एक और अन्य के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। तो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं यहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कई जगहों पर कांटे का मुकाबला है। हालांकि सर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी ओवरऑल चुनाव हार सकती है, वो आंकड़े आगे आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगला इलाका आता है उज्जैन, भोपाल, नर्मदा के बाद भोपाल। टोटल 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी 12 से 14 यानी कांग्रेस से आगे निकल गई है। 12 से 14 सीटें यहां पर, कांग्रेस 11 से 13 और बीएसपी 0 से 1 और अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। भोपाल के बाद उज्जैन की बात करते हैं। टोटल 29 विधानसभा की सीटें उज्जैन इलाके में आती हैं। यहां पर 11 से 13 सीटें बीजेपी, 15 से 17 सीटें कांग्रेस और 0 से 1 बीएसपी और 0 से 1 अदर के खाते में जा सकती हैं। उज्जैन के बाद बात करते हैं इंदौर। इंदौर में टोटल सीटें 37 आती हैं, 37। इन 37 सीटों में से बीजेपी 12 से 14 और कांग्रेस 22 से 26 और उसके बाद बीएसपी 1 और अदर के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल ओवरऑल 230 सीटें दोस्तों आती हैं और 230 सीटों में से यहां पर जो आंकड़ा है वो बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहा है। बीजेपी मात्र यहां पर 88 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है, यानी 88 सीटें बहुमत से काफी दूर है। 230 टोटल सीटें यहां पर हैं। 230 में बहुमत के लिए आपको 116 सीटें जीतने की जरूरत है और बीजेपी 88 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ओवरऑल कांग्रेस पार्टी यहां पर 140 प्लस सीटें जीत सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। ये सर्वे के आंकड़े हैं जो कि इलेक्शन ट्रैकर के द्वारा शेयर किए गए हैं। उसके बाद अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 1 से ज्यादा सीट जाने की संभावना है। अदर के खाते में यानी 1 से ज्यादा सीट इनके भी खाते में जाने की संभावना है। तो यह हो गया ओवरऑल आंकड़ा, यानी बीजेपी 88, कांग्रेस 140 से ज्यादा और बची हुई सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावना बताई जा रही है। और ये जो सर्वे किया गया है, ये सर्वे तमाम बीजेपी नेता जो अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं उनसे पहले का वीडियो है। उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, तब का ये सर्वे है। अगर अभी हम बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर लगभग 32 से ज्यादा नेता बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा मतलब जो है बदलने जैसा हो सकता है। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।